आर्किटेक्ट मिशन 1935 चैप्टर 3 प्रोजेक्ट वज्र भूमिगत शस्त्रागार द अंडरग्राउंड आर्सेनल। 1935 की वो रात रणनीति में बदल चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेरी लाई हुई डिजिटल फाइलों को एक एक कर खंगालना शुरू किया। 2026 के सैन्य डेटाबेस में दर्ज ब्लूप्रिंट्स उनके सामने थे, खासकर 7.62 mm की असॉल्ट राइफल AK-47, आधुनिक वायरलेस रेडियो सिस्टम और फील्ड मेडिसिन की फॉर्मूले। उस दौर में ब्रिटिश सेना बोल्ट एक्शन ली एनफील्ड राइफलों पर निर्भर थी, जो 1 मिनट में मुश्किल से 15 से 20 गोलियां दाग सकती थीं। अगर आज़ाद हिंद के लड़ाकों के हाथ में ऑटोमैटिक असॉल्ट हथियार आ जाते तो शक्ति का संतुलन एक झटके में पलट जाता। नेताजी ने अपनी टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तारांकन, साम्राज्यवाद को सिर्फ शब्दों से नहीं झुकाया जा सकता। अगर हमारे पास शक्ति होगी तभी हमारी शांति की बात दुनिया सुनेगी। अगले 48 घंटों के भीतर नेताजी के सबसे भरोसेमंद गुप्त दस्तों को छोटा नागपुर के घने जंगलों और मैसूर की पहाड़ियों में तैनात किया गया। वहां ब्रिटिश नज़रों से दूर पुरानी लोहे की खदानों के भीतर गुप्त वर्कशॉप्स तैयार की गईं। मैंने अपने ट्रक की टूलकिट और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से स्थानीय लोहारों और देशभक्त इंजीनियरों को आधुनिक हथियारों की कास्टिंग, बैरल बोरिंग और गैस ऑपरेटेड मैकेनिज्म समझाना शुरू किया। शुरुआत में पुरानी तकनीकों से सटीक पुर्जे बनाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जब पहली प्रोटोटाइप राइफल, जिसे हमने नाम दिया वज्र 1, तैयार हुई तो उसने परीक्षण में लगातार 600 गोलियां बिना अटके दाग दीं। गोलीबारी की गूंज से खदान की दीवारें कांप उठीं। नेताजी ने उस गर्म नाल वाली राइफल को अपने हाथों में उठाया, उसके संतुलन को परखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। ये सिर्फ एक बंदूक नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की पहली कील है। लेकिन हथियार सिर्फ पहला कदम थे। असली ताकत जमीन के नीचे छिपे उस खनिज में थी जिसे 1935 की दुनिया सिर्फ एक साधारण पत्थर समझती थी। डैशबोर्ड पर उल्टी गिनती तेजी से घट रही थी। 74 दिन शेष।